समासीनं भेवाद्यो महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलो सौनको अब्रवीतो। भगवत प्रेमियों, कल के सायंकालीन कथा प्रवचन में हम सभी ने भगवान का रूप, गुण और वैशिष्ट श्रवण किया। देखो, ये जीवन हमारा तभी सार्थक होगा जब हम परमात्मा को पहचानेंगे, क्योंकि ये जीवन परमात्मा ने दिया ही इसीलिए है। जो साधन इस शरीर से बना सकते हैं, वो साधनों अन्य शरीर से नहीं बना सकते। लेकिन भगवान के प्रति स्नेह हो, भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति हम तभी तो कर पाएंगे जब भगवान को जानेंगे और जानेंगे तब जब हमें कुछ पहचान मालूम होगी। तो कल प्रथम श्लोक में भगवान वेदव्यासी ने भगवान का स्वरूप बताया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। ये परमात्मा है। कथा का प्रांगण बताया। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में हुई। सूत जी महाराज ने 88,000 सौनकादिक ऋषियों को ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 1000 साल तक, क्योंकि भगवान के चरित्र अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता पार ही नहीं। अरे सारे जीवन हम पढ़ते रहें और सारे जीवन सुनाते रहें, सारे जीवन सुनते रहें, तब भी पूरे नहीं हो सकते। जब सूत जी महाराज ने कथा कहते कहते ये कहा, ऋषियों आगे चलकर इस पृथ्वी पर घोर कलयुग आने वाला है। ये जो संत होते हैं ना, वो त्रिकालदर्शी होते हैं। आज क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था और कल क्या होगा, त्रिकालदर्शी है, जानते हैं। जब कलयुग आएगा तो ये मनुष्य प्रायः देवता से राक्षस बन जाएगा, तपस्याएं समाप्त हो जाएंगे, गृहस्थ और विरक्त दोनों ही पाखंडी हो जाएंगे। मंदिरों की कोई मर्यादा नहीं रहेगी, संत महात्माओं की कोई महिमा नहीं रहेगी, देव स्थानों को तोड़वा दिया जाएगा। अब ऋषियों ने कहा, महाराज जब ऐसी हालत हो जाएगी, ऐसे समय में इस मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। एक बात हम आपको और निवेदन करें, अगर कहीं संत भगवान हमको मिल जाए या हम संतों से मिलने जाएं, बात एक ही है।
और संत भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की। ऐसा लिखा भी है। ये बात विभीषण जी ने हनुमान जी से कही थी लंका कि अब मोहे भरोस हनुमंता, 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 बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोए भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोस हनुमंता, अब मोए भरोस। अब मुझे विश्वास हो गया कि बिना भगवान की कृपा के संत भी नहीं मिलते। लेकिन देखिए, निवेदन में ये कर रहा था कि अगर कहीं संत भगवान हमको मिल जाए तो कभी भी हमको उनसे फालतू के प्रश्न नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए महाराज हमारा धंधा कैसे चलेगा, दुकान हमारी चलती नहीं है बिल्कुल, घर में नाती पैदा होगा कि नहीं, ये कोई संतों से करने वाली बातें नहीं है। अगर संतों का दर्शन हमको मिला है, केवल एक ही बात पूछिए, प्रभु हमारा कल्याण कैसे होगा, भगवत प्राप्ति कैसे होगी। क्योंकि बिना भगवत प्राप्ति के हमारा कल्याण कहाँ। कि वेद पुराण संत मत ए हो, वेद पुराण संत मत ए हो, जितने भी शास्त्र लिखे गए, जितने भी पुराण लिखे गए और जितने भी वेद लिखे गए, सब में एक ही बात कही गई, सब में जय हो। वेद पुराण संत मत हो, वेद पुराण संत मत हो, सकल सुकृत फल राम सने 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 हो। सभी वेद शास्त्रों का निचोड़ यही है, संत महात्माओं का जो भी उपदेश है विद्वानों का, कि किसी प्रकार हमारी रतिमती उस परम पिता परमात्मा के चरणों से लग जाए, हमारा जीवन धन्य हो गया। भाई हम आए क्यों संसार में, आने का उद्देश्य यही है। भाई जीवन जी रहे हैं तो जीवन जीने की कला भी हमको आना चाहिए। जीवन तभी सार्थक है। क्या पशु अपना जीवन नहीं जीते, वो भी जीते हैं, चले जाते हैं। एक बात हमको और आपको निवेदन करें, इस संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा है जिसको बनना है, और ये केवल मनुष्य ही ऊपर सिर उठा के चल सकता है, और कोई नहीं चल सकता। और जितने जीव परमात्मा ने बनाए हैं,
जिसको जो बना दिया वो बन गया, उसको तो वो ही रहना है। यानी जिस जीव को परमात्मा ने जो बना दिया उसको सारे जीवन वही रहना है, कभी गर्दन नहीं उठा सकता ऊपर वो। आप गौर कीजिए। लेकिन ये मानव ऐसा है, इसको अभी बनना है। अपने जीवन को हम जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं। देखो, चाबी एक ही होती है ताले की, दो तो नहीं होते। खोलने वाली अलग हो, बंद करने वाली अलग हो, ऐसा तो नहीं होता। चाबी उल्टी घुमा दी ताला बंद हो गया, और सीधा घुमा दिया ताला खुल गया। ये मन हमारा एक है। इस मन को हमने संतों के चरणों से जोड़ दिया, परमात्मा के चरणों से जोड़ दिया, हमारा जीवन सुखमय हो गया। और यही मन अगर संसार की वासनाओं से जुड़ गया, यही जीवन कष्टदायक हो गया। यानी जीवन मिलने का कोई लाभ हमने नहीं ले पाया। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से जब ये बात कही तो ऋषियों ने कहा, महाराज पर कल्याण कैसे होगा जीव का ऐसे समय में? तो सभी पाखंडी हो जाएंगे, सब झूठ बोलने लगेंगे, सत्य समाप्त हो जाएगा। ऐसे समय में इस मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? तो सूती महाराज ने कहा, ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण ये कोई पुस्तक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस कलयुग में इस श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान स्वयं विराजमान है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का एक एक शब्द, एक एक अक्षर हमारे जीवन को सार्थक बनाने वाला है। भगवत प्रेमियों, जिन घरों में श्रीमद् भागवत महापुराण की इन कथाओं का केवल पठन पाठन होता है, अरे पठन पाठन छोड़िए, कुछ भक्त ये कहते हैं, महाराज हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम कैसे पढ़ पाएंगे? कोई बात नहीं। जिन घरों में श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य पूजन होता है, उसकी केवल आरती उतारी जाती है, पढ़ा नहीं जाता। यानी अगर हमारे भगवान के मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ विराजमान है, रखा हुआ है, उसका दर्शन भी अगर हम रोज करते हैं तो हमारे जीवन में कभी कोई संकट आने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का साक्षात रूप है, इसमें भगवान स्वयं साक्षात विराजमान है। ऋषियों ने कहा, महाराज ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन एक बात और बताओ हमें, जब इतना पावन ग्रंथ है, ये 7 दिन की परंपरा कहाँ से शुरू हो गई? ऐसा ग्रंथ तो हजारों साल होना चाहिए लगातार सबके लिए। ये 7 दिन की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हो गई सुनने सुनाने वाली? तब ऋषियों ने कहा, देव उन शौनकादिक ऋषियों से, ऋषियों एक बार सनक सनंदन सनत कुमार सनातन सत्संग करने के लिए विशाला नगर में पधारे। इन चारों भाइयों का नियम था कि आपस में सत्संग कर लेते थे, एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं। अचानक उधर से देवर्षि नारद का निकलना हुआ, और देवर्षि नारद जैसा संत
इनका चेहरा इतना उतरा हुआ है, इतने उदास है। तो सनत कुमारों ने देखा, कहा अरे देव जी आपका ये क्या हाल है? आप तो ऐसे उदास हो जैसे किसी व्यक्ति का पूरा धन चला गया हो, तपस्वी की तपस्या समाप्त हो गई हो, आपकी उदासी का कारण? भाई आप जैसे संत अगर उदास रहने लगेंगे तो ये गृहस्थ क्या करेंगे? भाई संत को सदा प्रसन्न होना चाहिए, और संतों को कष्ट भी किस बात का है? दुख और सुख हो ये तो गृहस्थों के जीवन में आते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा महाराज क्या बताएं, इस पृथ्वी पर मैं भ्रमण करने के लिए निकला, जहां पर जाता हूं ऐसी विडंबना है, वहीं मुझको क्लेश ही क्लेश दिखाई देता है, शांति कहीं नहीं है। और वास्तव बंधु आपने विचार किया हो, विचार करके देखिए, यहाँ पर इतने भक्त मौजूद हैं, इस समय विराजमान हैं, और जहाँ भी आपको भक्त मिले इससे ज्यादा संख्या में हो, वहां पर केवल आप ये पूछना कि भैया ये बताओ इनमें से सुखी कौन है? चाहे 100 बैठे हों, चाहे 1000 बैठे हों, चाहे 10,000 बैठे हों, कोई भक्त आपको यह कहता हुआ नहीं मिलेगा कि मैं सुखी हूं। किसी को किसी का दुख, किसी को किसी का दुख हो, यानी प्रत्येक जीव के जीवन में कोई न कोई कष्ट है जरूर। ये कोई नहीं कहेगा कि हम बहुत सुखी हैं, हमें कोई कष्ट नहीं, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये कलयुग है। अब संसार में जब सुखी कोई नहीं है तो जीवन से लाभ क्या है? तो देवजी नारद ने कहा सनत कुमारों से क्या बताएं महाराज, हमने सोचा चलो संतों के आश्रम में चलते हैं, वहां तो शांति मिलेगी। संतों के आश्रम में गए, वहां और ज्यादा विडंबना। वहां से भी चले, बोले चलो छोड़ो, वृंदावन क्षेत्र में मिलते हैं, वो तो पावन क्षेत्र है वृंदावन क्षेत्र। वहां से निकलते जा रहे थे, महाराज क्या बताएं, यमुना जी किनारे जैसे ही पहुंचे तो हमने देखा कि 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, बिल्कुल मूर्छित। एक युवती जो बिल्कुल जवान है, तरुण है, बैठी बैठी रो रही थी। हमने मन में सोचा कि इसको पूछ लें तुम्हें क्या कष्ट है, लेकिन फिर मन में आया कहीं एहसान हो कि ये कहे तुम्हें क्या मतलब, ऐसा भी हो जाता कभी कभी। हम चल दिए महाराज, लेकिन जैसी उसने देखा उस युवती ने तो निवेदन किया कि भो भो साधो छड़ो तिष्ठो। अरे महाराज खड़े हो जाओ, कहाँ जा रहे हैं? मैं रुक गया महाराज, मैंने पूछा तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? उसने निवेदन किया महाराज कि भक्ति सुतौ ते तरुणो यतौ मैं। मेरा नाम भक्ति है महाराज। अरे भक्ति महारानी आपकी हालत, तो ये मेरे दोनों बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब मैं और बड़े चक्कर में पड़ गया। माताजी 20 साल की और बेटे 80 साल के, ये तो असंभव की बात है। अरे भक्ति महारानी आपकी राम कहानी बड़ी विचित्र है, बताओ ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा महाराज क्या बताऊं, द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में मेरा पालन हुआ, इस वृंदावन क्षेत्र में आई तो मुझे तो जवानी आ गई
और मेरे बेटे वृद्ध हो गए। मेरा दुख दूर करो महाराज। अब मैंने संतों से पूछा कि भक्ति मारने का कष्ट कैसे दूर हो। संतों ने कहा सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब मुझे कोई ये बताने वाला नहीं है कि सत्कर्म क्या होता है, इसलिए मैं दुखी हूं महाराज। सनत कुमारों ने कहा देवर्षि नारद, इतनी छोटी सी बात और तुम इतने दुखी हो गए। सत्कर्म नहीं जानते? अरे महाराज जानते फिर इतने दुखी क्यों होते हैं? कितना सरल उपाय है इस कलयुग में कि श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु यस्य श्रवणमात्रेण हरिः चित्तं समाश्रियेत। अगर ज्ञान और वैराग्य को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दी जाए तो निश्चित ही उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या है? केवल ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या ही तो है। मैं गीता का पाठ सुना चुका, वेद वेदांत का पाठ मैंने सुना दिया, भक्ति सूत्र मैंने सुना दिया, लेकिन जब उससे मूर्छा दूर नहीं हुई तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से क्या हो जाएगी? सनत कुमारों ने कहा देवर्षि नारद तुम नहीं जानते हो। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। अब फल खाने वाला व्यक्ति अगर ये सोचे कि अगर फल इतना स्वादिष्ट है, इतना मीठा है, इसके वृक्ष में कितना स्वाद होगा। भाई फल खाने वाला व्यक्ति ये कहे कि फल तो बहुत अच्छा है, अगर फल अच्छा है तो इसका वृक्ष और ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहीं से तो पैदा हुआ है। अगर आम खाने वाला व्यक्ति और आम के वृक्ष में जाके बत्ती सी लगा दे, क्योंकि आम का वृक्ष बहुत मीठा होगा, क्या ऐसा होता है? नहीं होता। उसी प्रकार ये वेद वेदांत श्रीमद् भागवत कथा कि जो ब्रह्म सूत्र आप बता रहे हैं वो चीज अलग है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये तो साक्षात कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। इसमें तो रस ही रस है, न छिलका है न गुठली है। देखिए एक और विशेषता श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में कि वैसे तो हम जो भी वृक्ष लगाते हैं उससे वही फल प्राप्त होता है। जैसे हमने आम का वृक्ष लगाया उस पे आम ही लगेंगे जब लगेंगे, अगर जामुन का वृक्ष हमने लगाया तो जामुन ही लगेंगे। लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये कल्प वृक्ष ऐसा है, इसके नीचे बैठकर हम जिस फल की कामना करेंगे वही फल हमको प्राप्त होगा। जैसी इच्छा करेंगे वही फल हमको मिलेगा, ये विशेषता है। जब सनत कुमारों ने ये कहा कि महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यही सबसे बड़ा सत्कर्म है, अब तो नारद जी की चिंता दूर। भाई बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि भक्ति महारानी को ये कह करके आए कि हम तुम्हारा ये संकट दूर करेंगे। तो लौट कर गए और
ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पान कराया। 7वें दिन इनकी मूर्छा दूर होने लगी और ज्यों ही 7वां दिन पूर्ण हुआ, अब तो ज्ञान और वैराग्य खड़े हो गए, तरुण अवस्था हो गई। भक्ति महारानी नाचने लगी खुशी के मारे। भाई जिस माँ के दोनों पुत्र जीवित हो जाएं, उस माँ को कितनी खुशी होगी आप सोचिए। अब भक्ति महारानी ने कहा, महाराज आप ये बताइए मैं कहां जाकर के बैठूं। नारद जी ने कहा, ये भक्त लोग बैठे हैं, इनके हृदय में वास करिए। तो भगवत कथा में वही भक्त आ सकते हैं बंधुओं, जिनके हृदय में भक्ति है, भक्ति का वास है। और जिनके हृदय में भक्ति का वास है, भगवान को तो वहां आना ही पड़ेगा निश्चित, ये भी गारंटी की बात है। क्योंकि भक्ति महारानी हमारे हृदय को इतना साफ कर देती हैं, इतना स्वच्छ कर देती हैं कि भगवान को आना ही पड़ता है। और भगवान कहते भी हैं, मुझे भक्तों से क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कि निर्मल मनो जनो सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। मोहे कपट छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट क्या है? भगवान ये कह रहे हैं कि मोहि कपटो छल छिद्रुन भावा। ये कपट क्या है? क्वचित पटः। कपट माने क्वचित पटः। पट माने होता वस्त्र, कपड़ा। आप इस प्रकार समझ लीजिए, अभी हम आपका दर्शन कर रहे हैं, आप हमको देख रहे हो, क्योंकि बीच में कोई वस्त्र नहीं है यहाँ। अगर बीच में एक काला कपड़ा टांग दिया जाए, हमारे आपके बीच में एक काला कपड़ा टकवा दिया जाए बीच में, ना हम आपको देख पाएंगे ना आप हमको देख पाओगे। यही तो कपट है, कुत्सित पटा। यानी कहने का भाव ये है, भगवान ये कहते हैं कि जैसे तुम हो मुझे स्वीकार हो, लेकिन अगर हमसे मिलने आ रहे हो तो बनकर के मत आइए। अगर बनकर के आओगे तो ये बात भगवान को पसंद नहीं है। यानी हो तो कुछ और बन कुछ और रहे हो, ये तो ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं। देखो वास्तव में ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर हम भगवान के सामने निश्चल भाव से जाएं, मान लीजिए हम चोर हैं और भगवान पूछे कौन हो, बोले चोर है महाराज, तो भगवान बड़े खुश हैं, क्योंकि बिल्कुल साफ हमने बता दिया। अब ये कहे कि महाराज हमसे ईमानदार कोई नहीं है, तो ये बात ठीक नहीं। भगवान क्या नहीं जानता? जब रावण ने विभीषण को लात मार दी, बोले चल भाग यहां से, उनकी प्रशंसा करता उनसे मिल जा जाके। अब विभीषण जी आए रामादल में,
सुग्रीव ने देखा, सबने देखा, जाने क्या क्या कहा, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, बहुत बातें हुई, आप सभी जानते हो। भगवान के सामने आए विभीषण जी। भगवान ने कहा, श्रीमान जी आपका परिचय, आप कौन हो? अब सरलता देखिए, हृदय की सरलता देखिए, कितना सुंदर जवाब दिया है विभीषण। कि नाथो दशानन करो में भ्राता, नाथो दशानन करो में भ्राता। महाराज मैं दशानन का भाई हूँ, जो आपकी धर्मपत्नी को चुरा ले गया। जय हो। नाथ दशानन करो में भ्राता, नाथ दशानन करो में भ्राता। निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। महाराज दशानन का भाई हूँ और निश्चर वंश में मेरा जन्म हुआ है। और भगवान इधर ये कह चुके हैं कि निश्चर हीन करो महि, इस पृथ्वी को मैं निशाचरों से बिल्कुल विहीन कर दूंगा। अगर विभीषण जी चाहते तो ये भी कह सकते थे कि महाराज हम कोई छोटे मोटे खानदान से नहीं हैं, पुलिस ऋषि के परिवार के हैं, भाई कह सकते थे। अक्सर आपने देखा होगा, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं और हमसे कहता महाराज जी आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन से खानदान से हो, आपको पता नहीं वो हमारे परिवार में विधायक जी हुए थे, उनके भतीजे हैं हम, वो प्रधान जी है ना सरपंच, उनके ही परिवार के हैं। यानी अपना परिचय अगर हम किसी को देते हैं तो बड़े का नाम जोड़ के देते हैं, क्योंकि हमारी उसमें साख है, ये हमारा स्वभाव है। ये कपट है, सरलता नहीं है। यानी भाई चलो हम विधायक के परिवार के हों भी, अब विधायक जाने कौन थे, कहाँ गए, क्या लेना देना विधायक से, हम कौन है उसमें से, आप ये बताइए। कपट की बात है, हमें है नहीं, लेकिन विधायक के परिवार के वैसे ही बन रहे, परिचय दे रहे, या सरपंच के घर के बन रहे, क्यों बन रहे हैं भाई, सरपंच सरपंच है। तो भगवान ने देखा भाई ये तो बहुत सरल व्यक्ति है, तिलक कर दिया, लंकेश कह के बुलाया। कि भगवान की उदारता है, भगवान का बड़प्पन है। भगवान देखते हैं कि जिसका हृदय निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है, वही मेरा भक्त है। भगवत प्रेमियों, जब ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए, ऋषियों ने कहा महाराज ये तो बड़ी सुंदर कथा आपने सुनाई, लेकिन एक बात और बताइए, हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान की कथाओं से भक्ति ज्ञान वैराग्य तो सभी पुष्ट हो गए, लेकिन इस कथा को सुनकर के कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो सकता है, ये और बता दीजिए। सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो सकता है, ये तो बात छोड़िए। यो मानवा पाप कृत तो सर्वदा सदा दुराचारो प्रत्युपद्रवती
सतिरेक मांगना। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, यानी पुण्य किया ही नहीं हो, और वह व्यक्ति भी एक बार भगवान की कथा को मन से सुन ले, जीवन में उसको उतारे, बेशक कलयुग आ गया है। आज भी इस पृथ्वी पर उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त होंगे निश्चित ही। अरे भगवान से प्रेम लगा करके तो देखिए, बेशक कलयुग आ गया, इस बात को तो निकाल दीजिए। कलयुग क्या होता है और कलयुग कब नहीं था? यही आवश्यक नहीं कि सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने या बिहारी दास जी ने भगवान को बुला लिया। ऐसे कलयुग के बहुत से भक्त हुए हैं बंधुओं, जिन्हें भगवान का दर्शन हुआ है, साक्षात्कार हुआ है। ऐसा लिखा संत कि मन लगा जिसने भजा, एक बार सीता राम को मन लगा, जिसने भजा एक बार सीता राम को मन लगा, जिसने भजा एक बार सीता राम को। मन लगा जिसने भजा एक बार सीता राम को। मन लगा जिसने भजा एक बार सीता राम को। मन लगा जिसने भजा एक बार सीता राम को। मन लगा जिसने भजा एक बार सीता राम को। तर गया और पा गया है, तर गया और पा गया है। तर गया और पा गया है, वो ही मुक्ति धाम को। तर गया और पा गया है, वो ही मुक्ति धाम को। तर गया और पा गया है, वो ही मुक्ति धाम को। तर गया और पा गया है, वो ही मुक्ति धाम को। मन लगा जिसने भजा एक बार तुलसी राम को। मन लगा जिसने भजा एक बार सीता राम। सूर तोल से तर गए जब हर को अपना कर लिया। सूर तुलसी तर गए जब हरि को अपना कर लिया। केवल भगवान को श्रद्धा भक्ति प्रेम जय हो। सूर तुलसी तर गए जब हरि को अपना कर लिया। सूर तुलसी तर गए जब हरि को अपना कर लिया। प्रेम से
करो हाँ। पापिनी गणेगा तरी जब पापिनी गणेगा करे हाँ जब जपा हरि नाम को पापिनी गणेगा तरी जब जब जपा हरि नाम को मन लगा जिसने भजा एक बार सीता राम को। मन लगा जिसने भजा एक बार सीताराम को तर गया और पा गया है वो ही मोक्ष धाम को। तर गया और पा गया है वो ही मुक्ति धाम को। हाँ तर गया और पा गया है वो ही मोक्ष धाम। तर गया और पा गया है वो ही मुक्ति धाम को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो जय जय श्री राधे। भावना में भावना तो भावना विकार है, और भाव से उसको भजो तो भव से बेड़ा पार है। ऋषियों ने कहा कि महाराज कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो सकता है। सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों ये बात ही खत्म करो कि कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो सकता है। इस विषय में हम आपको एक बहुत पुराना इतिहास सुना रहे हैं कि अत्र ते कीर्तिस्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण हरिः चित्तं समास्त्रियेत। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बना हुआ था। एक पंडित जी महाराज उसमें निवास करते थे। बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। नाम था आत्मदेव, ज्ञानी। धर्म पत्नी का नाम श्रीमती धुंधुली देवी, बड़ी कृपण है, कलह कारणी है। यानी पंडित जी महाराज इतने ज्ञानी हैं, धर्म पत्नी उतनी ही कृपण है, कलह कारणी है। कोई भी गांव का, पड़ोस का, घर का इनके घर पे ही नहीं आता डर के मारे। भाई कौन लड़े जाके। परिणाम क्या हुआ, पंडित जी महाराज का चौथा पन आने वाला है। इनके कोई संतान नहीं है। कोई वृक्ष लगाते हैं लगता नहीं है, गाय पालते हैं बंध्या रह जाती है। संत महात्मा दरवाजे पर आते हैं, जलपान लेके जाते हैं तो संत महात्मा भी इनके हाथ का जलपान नहीं देते। इतने दुखी हो गए बेचारे और ये सोचने लगे कि अब तो मर जाना ठीक है। मेरे हाथ से कोई जल नहीं पीना चाहता, क्या करूं जिंदा रहे। एक दिन मरने के लिए प्रातः काल ही निकल गए घर से। लेकिन भक्ति का प्रभाव देखिए, वन में जा रहे थे, उधर से एक संत जी चले आ रहे थे। संत जी ने देखा ब्राह्मण को, ब्राह्मण ने देखा संत जी को, तो ब्राह्मण ने प्रणाम किया और प्रणाम करते ही
आत्मदेव के नेत्रों में आंसू आ गए। महात्मा जी ने देखा कि ये ब्राह्मण रो क्यों रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं किसने सोचा हो कि मेरा पूरा जीवन निकल गया, मैंने भगवान का भजन नहीं कर पाया, ना संत से कोई रास्ता पूछ लूं, इसलिए रो रहा हूं। और संत तो संत है कि कथम रोदसी विप्रत्व